Hello friends, how are you all? Today we are going to see sample paper second. Yes, one we have already solved it. जिसने मेरा पहले की videos नहीं देखे हैं, please मेरे channel रचना जादव पे जाइए. You will come to know over there कि हाँ भाई मैंने एक video बना चुकी हूँ. In that I have made 3 parts and that you can see. So let us start. तो पहले आपको पता ही है that there is a change in computer applications. That it is of 50 marks now, right, instead of 70. और उसमें part A, just see over here, there is it is divided into 2 sections. तो पहला section है, this section consists 13 marks. इसमें 13 marks है जिसमें fill-ups भी है, right, and with that you have to give the appropriate answer. Okay, and in that also आपके पास option है attempt any 10 questions. You have to attempt only 10 questions out of 1 to 30. आई प्रिफर कि आपको मैं एक टिप दे दूं, आपको अगर आंसर कंफर्म नहीं है तो प्लीज लीव द स्पेस आफ्टरवर्ड्स. यस यू कैन गो फॉर इट बट डोंट यानी स्किप मत करना उसे. बीच में अगर आता है देन यस यू लीव इट ओवर देयर द स्पेस एंड आफ्टरवर्ड्स यू कैन राइट इट इफ यू कम टू नो, यानी आप रिकॉल करोगे और आपको आंसर मिल जाता है तो. नेक्स्ट लेट अस स्टार्ट. व्हाट इज वेब ब्राउजर? तो वेब ब्राउजर मीन्स व्हाट? इट इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम इंस्टॉल एट अ क्लाइंट कंप्यूटर, यानी क्लाइंट के कंप्यूटर में वो इंस्टॉल होता है. जैसे आप लोग वेब ब्राउजर यूज करते हो इन योर मोबाइल फोन्स, राइट. क्रोम में आप कुछ सर्च करते हो, सो दैट व्हाट यू आर डूइंग, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि हाँ मुझे कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन चाहिए. सो दैट इज बीन प्रोवाइडेड बाय द सर्वर ऑन योर रिक्वेस्ट. Next, which attribute of HR tag specifies the width of a line? Width of a line यानी ऐसे आप उसकी line draw करना चाहते हो, this way, okay. तो पेज की जो width होती है उसके according आपको चाहिए, then yes, width attribute you have to give it, okay. Which tag is used for displaying the text in italics? अगर आपको italics में लिखना है then you will give the I tag. Opening and closing is must because it is a container element. HTML is dash language. Which language? Then it is a markup language. You already know the full form, hypertext markup language. Dash attribute is used to set the color of the entire text of the web page. अगर पूरे आपको by default आपको text चाहिए कि पूरे यानी web page में कलर जो टेक्स्ट का होना चाहिए वो सेम रहे, या फिर आप बाद में चेंजेस करते हो तो हो सकता है, बट बाय डिफॉल्ट में कौन सा आपको कलर चाहिए. सो यस यू विल टेक टेक्स्ट एट्रीब्यूट विच विल कम इन द बॉडी टैग. ओके. The appearance of a web page can also be enhanced by adding dash in a web page. अगर आप web page में कुछ क्या add करोगे जिससे वो enhance होगा, तो images. The type attribute specifies the dash to be used in a unordered list. अगर unordered list है तो वो type attribute में वो क्या दोगे आप लोग, तो bullets देंगे. So which type of bullets? There are 3 types of bullets over there, right? That is square, circle and disk. Dash initially aimed to connect computers at different universities, यानी अलग अलग यूनिवर्सिटी के साथ अगर आपको यानी मीन्स वो कोलैबोरेशन में वो कनेक्ट हुए थे कंप्यूटर्स. दैट वाज एट द फर्स्ट बाय ARPANET, दैट इज एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. फुल फॉर्म भी याद रखना है आपको, यू मस्ट नो द फुल फॉर्म ऑफ इट. How many lists can be created in HTML document? HTML document में आप कितने लिस्ट बना सकते हो? So name them. Please remember name them भी करना है, otherwise आपके half mark चला जाएगा. 1 mark का question है, half mark सिर्फ अगर 3 लिखने के लिए मिलेंगे and half mark will be cut if you have not written the name of it. Okay, so please keep it in mind. So in that unordered list, ordered list and definition or description list दोनों चीजें बोली जाती है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी उसे बोला जाता है. नेक्स्ट इज व्हाट इज द यूज ऑफ द बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट व्हाइल वर्किंग विद टेबल. अगर आप टेबल के साथ वर्क कर रहे हो तो उसमें ये बॉर्डर कलर का मीनिंग क्या होता है, वो एट्रीब्यूट का मीनिंग क्या है. सो इन दैट बॉर्डर के कलर आपको देना है. यू कैन स्पेसिफाई द बॉर्डर कलर विच में बी इन नंबर्स ऑल्सो, दैट इज हेक्साडेसिमल कोड, या तो फिर आप नाम भी लिख सकते हो. Next is what are clients? Clients यानी क्या? I have already explained in the web browser. Client is the person, यानी आप user भी हो सकते हो, who is requesting the information और आपको provide किया जाता है by the server. Okay.
What is the use of the align attribute in p tag? p tag में एक ही attribute आता है, that is align, और वो align attribute क्या करता है? So in that you can give the alignments, and for the alignments also left, right, center and justify. Is it compulsory to write HTML tag in capital letters while creating a web page? Is HTML case sensitive? No. पहले ही आपको जब सिंटेक्स और रूल्स उसके समझाए गए हैं तभी आपको समझाया है कि yes, it is not case sensitive. Not case sensitive means it is you can write in capital letters, small letters या दोनों को मिलाकर, right? So this is about it. Hope you all have understand. Then we will go for the next video in that section too. Thank you.